जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने करीबन 8 महीने पहले एक वीडियो आप लोगों को दिया था, जिसमें मैंने अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 2025 के मध्य में परिस्थितियां कैसी रहेंगी, उसके संदर्भ में आपको एक आकलन दिया था। और उस वीडियो में मैंने एक शब्द का प्रयोग भी किया था कि यह समय हमें खून के आंसू रुलाएगा। बहुत लोगों ने इस बात को सीरियसली लिया था, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपनी आदतों से बाज भी नहीं आते हैं। वो इस घटनाओं को, इस समय को बड़ा ही वैसे ले रहे हैं जैसा नॉर्मल अब तक चलता आ रहा था। लेकिन अप्रैल शुरू होने के बाद, 15 अप्रैल के बाद की परिस्थितियां विश्व के लेवल पर कैसी बन रही है, ये आप लोगों से बात छिपी हुई नहीं है। प्रत्यक्ष तौर पर ईरान ने जो इजराइल के साथ में अब व्यवहार करना शुरू किया है, ये ताबूत की आखिरी कील साबित होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए। और ये समय जो अंगारक युग अब बनने जा रहा है ब्रह्मांड के अंदर, ये परिस्थितियां ऐसी ही हैं जो किसी भी आग को भड़काने का काम जरूर कर सकती है। और इसीलिए दर्शकों, मैंने बहुत पहले आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हर बात कही थी। आज आपको बात इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप हमें समय से पहले कुछ नहीं बताते हैं, तो ये वीडियो दोबारा देख लीजिए। कितने समय पहले इस वर्तमान समय के लिए मैंने क्या कहा था, और जो आज वीडियो में मैं कह रहा हूं, यानी आज से मतलब मेरा इस समय पर जो वीडियो आ रहे हैं मेरे, वो जो बात मैं कह रहा हूं, इन बातों की गंभीरता को चंद लोग समझ पाएंगे। और ये गंभीरता आने वाले समय के अंदर आपको फिर वैसी परिस्थितियां दिखाएंगी जैसी परिस्थितियों के लिए मैं वर्तमान में आप लोगों से कह रहा हूं। दर्शकों, मेरी आदत नहीं है आपको डराने की, लेकिन सत्य आप लोगों के सामने रखना ये मेरा दायित्व है। लेकिन मैंने आपको यह भी कहा है कि इस विनाश के साथ साथ नव सृजन भी होगा, इसलिए मेरा पूरा फोकस नए सृजन पर है। विनाश होना है उसको मैं नहीं बचा सकता, लेकिन जो नया सृजन है उसको मैं जरूर सही कर सकता हूं या उसमें अपना योगदान दे सकता हूं, और वही कार्य मैं कर रहा हूं। बाकी हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों की गति के आधार पर परिणाम तो मिलने तय हैं, इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। दर्शकों, एक बार वो वीडियो देखिए जो मैंने 8 महीने पहले लगभग डाला था, और उसमें क्या कहा था, जरा एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो मैं ऐसे सब्जेक्ट पर बना रहा हूं जो मुझे बहुत चिंतित कर रहा है। चिंतित इसलिए कर रहा है क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने का कारण पैदा करती हैं। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं कि ब्रह्मांड में अप्रैल 2024 से लेकर के ग्रहों की एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं है। अब जब परिस्थितियां पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं है, तो यहां पर दो तरह के असर हमको देखने को मिलेंगे। एक वो कि कुछ ऐसे देश जो सही रास्ते पर है, उनकी ताकत में बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ में ऐसे देश जो अनैतिक रास्ते पर हैं, उनकी ताकत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि महायुद्ध के अंदर दोनों का शक्तिशाली होना आवश्यक है, तभी महायुद्ध वो कहलाता है। अगर एक सेना मजबूत हो और दूसरी कमजोर हो तो वो युद्ध नहीं कहलाएगा, वो चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। जैसा आपने देखा, रशिया ने यूक्रेन को छोटा समझ करके उस पर आक्रमण किया, लेकिन यूक्रेन को पीछे से जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो रशिया के बराबर की ताकत है, और इसीलिए युद्ध आज तक चल रहा है। दर्शकों, ये जो समय आएगा अप्रैल 2024 के बाद का, ये भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण पैदा करेगा, और करेगा ही करेगा। ये बात निश्चित है, 100% निश्चित है। 1000% भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, 1000% ये समय
पूरे भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। क्यों रहेगा ये भी बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर भी यह समय उनको बहुत बड़ी चुनौतियां देने वाला है, जो समय शुरू होगा अप्रैल से लेकर के और लगभग दिसंबर 2025 तक का। इस समय पर भी उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ेगा या उनके प्रहार का सामना करना पड़ेगा। परिस्थितियां भी उनके लिए चैलेंजेस वाली रहेंगी और मैं कह सकता हूं कि यह समय कुछ इसी तरह का रहेगा जैसे भारत सरकार ने कोविड से लड़ने के लिए जिस तरह की परिस्थितियों का सामना किया था। ये महामारी नहीं, लेकिन उससे भी विकट परिस्थितियों का सामना इस समय पर भारत को करना पड़ेगा। और इसीलिए बार बार मैं एक चिंता जाहिर भी करता हूं कि ऐसे माहौल में चुनाव का क्या परिदृश्य रहेगा, इसको सोच करके ही मुझे डर लगता है। क्योंकि कोई भी देश सरकार से चलता है और सरकार का चयन जनता करती है और जनता त्रस्त हो तो सरकार का गठन नहीं होगा ढंग से, और अगर सरकार का गठन ढंग से नहीं हुआ तो देश संकट में आएगा। इसीलिए दर्शकों, ये जो समय है अप्रैल 2024 से दिसंबर 2025 का, मैं दिसंबर 2025 का समय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिसंबर 2025 इन घटनाओं का पीक होगा। जैसे आपने देखा था मई 2021 कोविड के समय पर एक पीक समय था। मई 2021 के बाद में हमने कोविड की घटनाओं में धीरे धीरे कमी आते हुए देखी थी और परिस्थितियां सामान्य हो गई थी। इसी तरह से 2025 का दिसंबर माह ये उसका पीक होगा घटनाओं का। उसके बाद अगले 2 साल तक ये घटनाएं धीरे 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 सामान्य होती चली जाएंगी और 2027 आते आते दुनिया इस विषम परिस्थिति के परिणामों को देख चुकी होगी, भोग चुकी होगी। जो कुछ हमारे साथ गलत होना है वो हो चुका होगा। गलत कितना होगा ये कोई और तय नहीं करेगा, ये हम तय करेंगे। किसके साथ होगा ये भी हम तय करेंगे, कौन करेगा ये भी हम तय करेंगे। यानी इस समय पर हमारा हर एक कदम हमें उसी तरह के परिणाम देगा जिस तरह के परिणाम हमें मिलने चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर होंगे, प्रकृति हमारा साथ देगी। अन्याय के रास्ते पर होंगे, दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। नीति विरुद्ध अगर कार्य करेंगे तो प्रकृति का प्रकोप भी हमें सहन करना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, ये जो आने वाला समय है, जो अप्रैल 2024 से शुरू होगा और दिसंबर 2025 तक रहेगा, अगर मैं गंभीर शब्दों में कहूं तो ये समय हमें खून के आंसू रुलाने वाला होगा। ये शब्द मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में प्रयोग किया है, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है वो ऐसी ही है जो हमारे लिए बहुत विकट परिस्थितियों को जन्म देगी। और ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है जो इस संसार के लिए अच्छा ना हो तो ये बहुत बड़ा अनिष्ट कारक होगा। ऐसे ही यदि मान लीजिए माहौल कुछ और देशों में भी चुनाव के अंदर बनता है तो एक ऐसा व्यापक भयानक रूप होगा जो पूरे विश्व को इस समय पर ऐसी परिस्थिति के अंदर लेकर आ जाएगा जिसको संभालना इस पूरे विश्व के लिए लगभग असंभव होगा। लेकिन इतना जरूर है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति अपना चाहे कितना ही विवेक का इस्तेमाल कर ले, इन परिस्थितियों का ढंग से आकलन नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसका एकमात्र उपाय यही है, अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनिए और वही कीजिए जो आपकी अंतरात्मा कहती है। क्योंकि अंतरात्मा की आवाज ईश्वर की आवाज होती है और किसी भी चीज से, किसी भी परिस्थिति से आपको प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए और वहां से जो ईश्वर की आज्ञा है उसका अनुसरण कीजिए। आपको कभी भी अपने निर्णय पर पछताना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको इस बात की गंभीरता का पता चल गया होगा, क्योंकि अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और दिसंबर 2025 अभी बहुत दूर है। इसीलिए दिल थाम के बैठिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। अब आप उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं जहां से ना आप बाहर आ पाएंगे और ना अंदर बैठे बैठे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अब ये उड़ान आसमान को छूने जा रही है। प्रकृति के परिवर्तन की उड़ान है और जो अंदर बैठा है
उसको दिल थाम के ये सब कुछ देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।